हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत इसके चौथे चैप्टर मृदा के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर मृदा को 8 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। कौन कौन सी? एक बार रिवाइज कर लीजिए, मन में बोलिए। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। अब आइए आगे पढ़ते हैं। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका उत्तर है जलोढ़ मृदा, जिसे कच्छारी मृदा भी कहा जाता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका उत्तर है जलोढ़ मृदा, जिसे कच्छारी मृदा भी कहा जाता है। आगे है, रेगूर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है काली मृदा। रेगूर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है काली मृदा। अगला प्रश्न है, रेगूर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र में। रेगूर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। आगे है, मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो इसका उत्तर है काली मृदा। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो इसका उत्तर है काली मृदा। आगे है, काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आगे है, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। तो आइए आगे पढ़ते, फिर से इसके पढ़ते हैं। मृदा का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में। आगे है, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुवर होती जाती है? तो इसका उत्तर है लेटेराइट। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुवर अर्थात इनफर्टाइल होती जा रही है? तो इसका उत्तर है लेटेराइट। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर है मालाबार तटीय प्रदेश में। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर है मालाबार तटीय प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है?
तो इसका उत्तर है बलुई दोमट मृदा। सबसे कम जल धारण करने की क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो इसका उत्तर है बलुई दोमट मृदा। अगला प्रश्न है, पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है चिकनी मृदा से। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है चिकनी मृदा से। अगला प्रश्न है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो इसका उत्तर है दलहनी फसल। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो इसका उत्तर है दलहनी फसल। अब आगे है, चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो इसका उत्तर है अवनालिका अपरदन। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक क्रिया से हुआ है? तो इसका उत्तर है अवनालिका अपरदन। आगे है, चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है लेटेराइट। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है लेटेराइट। आगे है, दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है गाद, मृत्तिका व रेत, अर्थात सिल्ट, क्ले एंड सैंड। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है गाद, मृत्तिका व रेत, अर्थात सिल्ट, क्ले एंड सैंड। आगे है, भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो इसका उत्तर है जस्ता। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो इसका उत्तर है जस्ता। आगे है, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है? तो इसका उत्तर है बांगर। मृदा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है बांगर। आगे है, अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है लाइम या चूना। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है लाइम या चूना। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता मतलब कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जैव मृदा अर्थात ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है? तो इसका उत्तर है अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। जैव मृदा अर्थात ऑर्गेनिक सॉइल का रंग पीला क्यों होता है? तो इसका उत्तर है अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। आगे है, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम की। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम की। आगे है, मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन का। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन का। आगे है, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो इसका उत्तर है वनारोपण द्वारा। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो इसका उत्तर है वनारोपण द्वारा। अब आगे है, पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति। तो पहला है, जिस मृदा का पीएच मान 1 से 6 होगा वह मृदा की प्रकृति अम्लीय होगी। जिस मृदा का पीएच मान 1 से 6 के बीच होगा उस मृदा की प्रकृति अम्लीय होगी। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि जब पीएच स्केल में 7 से कम
कोई भी अंक रहता है तो वो अम्लीय होता है। 7 उदासीन और 7 से ऊपर क्षारीय। उसी तरह यहाँ भी बतलाया गया है। तो जिस मृदा का पीएच मान 1 से 6 के बीच होगा वह मृदा अम्लीय होगी। वहीं जिस मृदा का पीएच मान 7 होगा वह उदासीन मिट्टी होगी। जिस मृदा का पीएच मान 7 होगा वह उदासीन मृदा कहलाएगी। वहीं जिस मृदा का पीएच मान 8 से 14 के बीच होगा तो वह मृदा क्षारीय मिट्टी कहलाएगी। जिस मृदा का पीएच मान 8 से 14 होगा वह क्षारीय मिट्टी कहलाएगी। अब आइए चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।